सीवीएस माइक्रोबायोलॉजी में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉक्सैकी वायरस की। कॉक्सैकी वायरस की जो डिजीजेज होती हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वायरस। इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। ग्रुप ए कंसिडर एक होता है और दूसरा होता है ग्रुप बी। जो ग्रुप ए वायरस होता है दैट कॉजेज द हार्पेंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, माउथ हैंड फुट डिजीजेज, एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस। ग्रुप बी वायरस की बात करते हैं तो डैट कॉज प्लूरोडाइनिया, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड मायोसाइटिस। ये जितने भी डिजीजेज हैं इन्हें क्लिनिकल फीचर्स में अब मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से अपेयर होती हैं। अब ये है ग्रुप ए की डिजीजेज और ये है ग्रुप बी की। कुछ डिजीजेज ऐसी भी हैं जहाँ पे ये दोनों वायरस मिलकर कॉज करवा रहे होते हैं। दोनों मिलकर क्या कॉज करवाते हैं? नॉन स्पेसिफिक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इंक्लूड कॉमन कोल्ड, फेब्राइल रैशेस एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसके अलावा ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो कि रिजेंबल करती है विद द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, ये भी कॉज करवाती है फ्लैसिड पैरालिसिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास नीक न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस है विद सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए और नो वायरियन पॉलीमरेज। ट्रांसमिशन कैसे होती है कॉक्सैकी वायरस की? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट क्यों है? बेसिकली क्योंकि ये हमारे पास रेप्लिकेट करता है इन द ओरोफेरिंक्स एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो बेसिकली ये ट्रांसमिट भी इसी ट्रैक्ट से होता है वाया फीको ओरल रूट। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ग्रुप ए अफेक्ट करते हैं स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को, और इसीलिए जो ग्रुप ए होता है वो कॉज करवाता है मायोसाइटिस एंड फ्लैसिड पैरालिसिस रैपिडली। ग्रुप बी जो होता है ये हार्ट, प्यूरा, पैनक्रियाज एंड लिवर को अफेक्ट कर रहा होता है, और ये क्या कॉज करवाता है? सिवियर लीजन ऑफ द हार्ट एंड सीएनएस। both affect the meninges and motor neurons anterior horn cells to cause paralysis। पैरालिसिस कैसे कॉज करवाता है? सबसे पहले तो meninges को अफेक्ट करके एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, मोटर न्यूरॉन्स को जो कि एंटीरियर हॉर्न में होते हैं उनका अफेक्ट करके पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करवा रहे होते हैं। ओरोफेरिंक्स में रेप्लिकेट करते हैं, देन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और बॉडी में डिसमिनेट हो जाते हैं और डिफरेंट रीजन्स में डिजीज कॉज करते हैं। देन अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो ग्रुप ए स्पेसिफिक डिजीजेज में आ जाता है हार्पेंजाइना दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, सोर थ्रोट एंड टेंडर वेसिकल्स इन द ओरोफेरिंक्स। हैंड फूट माउथ डिजीजेज जो होती हैं उनमें वेसिकुलर रैश मिलता है ऑन द हैंड एंड फीट एंड अल्सरेशन मिलती है इन द माउथ। इसके अलावा कॉक्सैकी A24 वायरस यानी ग्रुप ए का जो 24 वायरस है वो कॉज करता है एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस। ग्रुप बी स्पेसिफिक डिजीजेस की बात की जाए तो प्लूरोडाइनिया इज बेसिकली फीवर अलॉन्ग विथ सिवियर प्लूराइटिक चेस्ट पेन। ये जो चेस्ट पेन होता है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड ड्यू टू द प्लूराइटिस, इट इज़ बेसिकली पेन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स दैट इज नोन एज मायोसाइटिस। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस भी कॉज्ड होता है दैट इज अपेयर एज फीवर, चेस्ट पेन, साइंस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। डायबिटीज़ इन माइस कॉज करवाते हैं ड्यू टू पैनक्रियाटिक डैमेज जो कि कॉज करवाते हैं कॉक्सैकी वायरस B4। तो हमने ए में क्या पढ़ा? A24 जो कि हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस और B4 कॉक्सैकी वो कॉज करवाता है डायबिटीज़ इन माइस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो PCR बेस्ड डायग्नोसिस होती है कॉक्सैकी वायरस की, जो कि किससे होती है? स्पाइनल फ्लूइड से, और सिग्निफिकेंट राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर इन कन्वल्सेंट फेस सीरम इज डायग्नोस्टिक। कॉक्सैकी वायरस की कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है और ना ही उसकी कोई वैक्सीनेशन है। तो यहाँ तक हमने कॉक्सैकी वायरस कंप्लीट कर लिया।